हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है मैथ्स पर। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में हम पढ़ेंगे दो चीजें, सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल का एरिया। एरिया क्या होता है आप सबको मालूम है। ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल का अंदर का एरिया, ये जो अंदर का कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ये होता है इसका एरिया। जब हमें ये जानना हो कि इस सर्कल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो हमारा होता है एरिया फाइंड आउट करना। और जब हमें कहा जाए कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस बना है दो वर्ड से, सर्कम सर्कल, फेंस सर्कल की फेंसिंग की जाती है बाहर से, इससे बनता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है लाइक जैसे कि हमने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में पेरीमीटर फाइंड आउट करते थे, उसकी आउटर बाउंड्री उसी तरीके से रहेगा। सर्कल के अंदर सर्कल की आउटर बाउंड्री जब हमें फाइंड आउट करनी है तो उसे हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कल की फेंसिंग करना सर्कमफ्रेंस। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं इसका फॉर्मूला। circumference of circle, circumference of circle, इसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा 2 पाई r। 2 पाई r देखते हैं। पाई की वैल्यू हमें मोस्ट ऑफ दी जाती है 3.14। अगर ये हमें नहीं दी गई है तो हम पाई की वैल्यू हमेशा लेंगे 22/7। आर क्या होता है? आर मीन्स होता है हमारा, आर होता है हमारा रेडियस। रेडियस सेंटर पॉइंट से आउटर बाउंड्री को टच करने वाली कोई भी डायरेक्शन, जो ये डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस बोलते हैं। और सेंटर पॉइंट को टच करते हुए जब आउटर बाउंड्री आपस में इस तरीके से टच रहती है रेडियस का 2 टाइम, तो इसे हम बोलेंगे डायामीटर। ये रहेगा हमारा डायामीटर। तो डायामीटर रहता है 2 टाइम ऑफ रेडियस। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। रेडियस क्या होता है हमने देख लिया। डायामीटर क्या होता है? d फॉर डायामीटर। और एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास रहेगी, r हमें दिया जाएगा, रेडियस हमेशा क्वेश्चन में अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये रहे हमारे फॉर्मूलाज। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज, ये सर्कुलर पाइप है हमारी एक, जिसका हमें रेडियस दिया गया है जो कि है 10 सेंटीमीटर। सेंटर पॉइंट से एक रेडियस बनाते हैं जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर। What length of the tape is required? अब हमें टेप की लेंथ क्या रिक्वायर्ड रहेगी? टू रैप वंस अराउंड द पाइप। इस पाइप के यहां से लेके यहां तक हमें टेप रैप करनी है। यहां से लेके यहां तक वंस, ओनली वंस। यहां से लेके यहां तक हमें वापस यहां तक रीच करना है। तो हमारी टेप के लिए लेंथ क्या रिक्वायर्ड रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसकी हमें फेंसिंग पता करनी है। फेंसिंग मीन सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या रहता है? 2 पाई r। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है हमारा? 2 पाई r। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें इसे दी गई है कि हमें 3.14 लेनी है। 3.14 मल्टीप्लाई विद r। रेडियस हमें कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ हम लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से जब 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 पॉइंट,
ये आएगा, मल्टीप्लाई विथ 10, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी किसी डिजिट को 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो रहते हैं पॉइंट उतना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास 10 में 1 जीरो है तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। अभी 1 है तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 8 के बाद। 628.0 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस। हमें याद रहे जब भी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा यूनिट रहेगी हमेशा सेंटीमीटर में, और जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में क्या रहता है हमारा आर स्क्वायर रहता है। तो आर की जो वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी वो 2 टाइम मल्टीप्लाई रहेगी, तो उसकी वजह से क्या रहेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया। इस क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि टेप को हम जब रैप करेंगे पाइप के ऊपर वंस अ टाइम तो हमें कितने टेप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 628 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायरमेंट रहेगी।